बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 5 की बुक का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, पार्ट्स एंड होल्स। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये चैप्टर है। चैप्टर के शुरू में ही बताता है कि जो हमारे भारत का ट्राई कलर है उसके 3 पार्ट्स को हम डिवाइड कर देते हैं, ऑरेंज कलर, वाइट कलर एंड ग्रीन कलर। ठीक है, बीच में एक अशोक चक्र होता है। तो ये 1/3 पार्ट को डिवाइड करके बनाते हैं। आगे एक छोटा सा उदाहरण दिया है दो फ्लैग्स के माध्यम से। एक ये अफ़गानिस्तान का फ्लैग है, ये भी, इसमें भी 3 स्ट्रिप्स हैं, और एक ये म्यांमार का फ्लैग है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि इसमें नाउ लुक एट द फ्लैग, हाउ मच इट इज़ ब्लैक, 1/3 है ब्लैक ये। सिमिलरली बिल्कुल ग्रीन भी 1/3 पार्ट है। ये बोल रहा है क्या रेड पार्ट 1/3 से थोड़ा कम है? हाँ, थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें एक देखिए बीच में वाइट कलर का एक टैग बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही ये जो म्यांमार का फ्लैग है, इसमें भी पूछ रहा है कि क्या ब्लू कलर 1/4 से कम है? हाँ है, कम है। ठीक है, ये देखिए ध्यान से। और आप देखिए इसमें फिर बोल रहा है क्या ये जो रेड कलर है म्यांमार के फ्लैग में, क्या ये 1/2 से ज़्यादा है? यस, 1/2 से ज़्यादा है, और ये 3/4 से भी ज़्यादा है। ठीक है, मैं आपको अब एक फिगर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी भी यहाँ बताया है इसने, जहाँ बच्चे अपने खुद के क्लास का मैथ क्लब का एक फिगर बना के उसको 5 स्टेप्स में डिवाइड करके आपस में एक खेल खेल सकते हैं। अब आपको मैं एक फुल फिगर का ऐसा जैसा रेक्टेंगल बना है, फिर उसको ऐसा ट्राई कलर बना के कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। बच्चों देखिए, यहाँ पर एक होल रेक्टेंगल है। ठीक है, इसको मैंने ट्राई कलर बनाने के लिए 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये 3 में से 1 पार्ट है, ये 3 में से 2 पार्ट है, 3 में से फर्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है। ठीक है, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। ठीक है, तो ये तीनों इक्वल पार्ट हैं। इसमें जो वाइट पार्ट है वो थोड़ा सा कम होगा, क्यों? क्योंकि जो हमारा ट्राई कलर है उसमें ब्लू सर्कल एक होता है, जिसकी वजह से ये जो पार्ट है वो ब्लू से ढक गया है। ठीक है बच्चों, जैसे अभी हमने रेक्टेंगल को डिवाइड किया था, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे और उससे एक मैजिक टॉप बनाने के लिए उसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करेंगे, और इसको सभी को अलग अलग कलर कर देंगे। ये देखिए बच्चों, ये एक होल सर्कल है, एक रोटी के जैसा, राउंड एंड राउंड, और इसके 8 बराबर भाग कर देंगे, इक्वल 8 पार्ट्स। ठीक है, इसमें हम अलग अलग कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि ये होल है और ये उसके पार्ट्स हैं। बच्चों देखो, अभी इसके आगे प्रैक्टिस टाइम में पहले क्वेश्चन में मंजू एक लड़की है जिसके पास एक चॉकलेट बार है, जिसमें 12 पीस हैं, 12 पीसेस। वो अपने 3 सहेलियों को बांटती है, राजी को 1/4, सुगाता को 1/3 और शीला को 1/6। रिमेनिंग खुद खाती है। तो इसमें पूछा है कि सबको अलग अलग कितना पीस मिला। मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इक्वल 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है 1 चॉकलेट को मंजू ने। तो राजी का पार्ट 1/4 है, तो 1/4 ऑफ 12 मीन्स 3 पार्ट। ऐसे सुगाता के पार्ट 1/3 है, 1/3 ऑफ 12 मतलब कि 4 पार्ट सुगाता को, और शीला के 1/6 यानी कि 1/6 ऑफ 12 2 पार्ट शीला को। अच्छा, अब मंजू का पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल पार्ट्स में से, इन 12 पार्ट्स में से इन तीनों के पार्ट्स, राजी के, सुगाता के और शीला के पार्ट को माइनस कर देंगे, तो 3 आएगा। अब 3 जो है वो 1/12 का क्या पार्ट है, तो 1/4, मतलब कि इस पूरी चॉकलेट का 1/4 पार्ट इसको मिला मंजू को। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे 15 हेड्स दी हैं। इसमें 1/3 जो है वो रेड कलर से करना है कलर, और 3/5 जो है वो ब्लू कलर से करना है, और रिमेनिंग पूछा है कि कितना पार्ट जो है वो अनकलर्ड रह गया। तो देखिए 1/3 ऑफ 15, 5 हेड जो है वो रेड कलर की हो गई, ब्लू कलर की हेड हो गई 3/5 ऑफ 15, मतलब कि आप 3/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, वैसे 5 से 15 काटेंगे तो 3 × 3 9। ठीक है, अनकलर्ड हेड कितनी हो जाएंगी, टोटल हेड में से हम माइनस कर देंगे रेड हेड और ब्लू हेड की संख्या को, तो यह आ जाएगा 1, मतलब कि 15 हेड में से 1 हेड जो है वो अनकलर्ड है, मतलब कि 1/15 पार्ट ऑफ द हेड इज़ अनकलर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने एक ट्रायंगल बनाया है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है।
इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि आप दूसरे वाले ट्राइंगल को भी अलग तरीके से 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। ये मैंने आपके लिए डिवाइड करा है और इसको आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में भी एक रेक्टेंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और बोला है कि क्या इसको अलग तरीके से भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों देखिए यहाँ पे पार्ट्स का कितना वैल्यू है ये आगे एक बीरबल और अकबर की कहानी में बताया गया है, जिसमें बीरबल जब छोटे होते हैं तो अपनी पोएम सुनाने के लिए अकबर के पास जाते हैं, तो उनको 3 गेट कीपर से अलग अलग मिलना पड़ता है। तो फर्स्ट गेट कीपर बोलता है कि मैं तुम्हें तब अंदर जाने दूंगा जब मुझे तुम 1/10 जो भी तुम्हें प्राइज़ मिलेगा उसका 1/10 तुम मुझे दोगे। सेकेंड गेट कीपर क्या बोलता है कि जो भी तुम्हें प्राइज़ मिलेगा उसका 2/5 2/5 2/5 मतलब कि 2/5 मुझे दोगे, ठीक है। इसी प्रकार जो तीसरा वाला गेट कीपर है, ठीक है, वो बोलता है मैं तुम्हें राजा से अकबर से तभी मिलने दूंगा जब हाफ यानी कि कितना 1/2 यानी कि तुम्हें जितना मिलेगा उसका हाफ 50% मुझे देना पड़ेगा। बीरबल बोलता है ठीक है। इसको देखिए हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट गेट कीपर 1/10 पार्ट, सेकेंड गेट कीपर 2/5 एंड थर्ड गेट कीपर 1/2 पार्ट, ठीक है। तो जब बीरबल उनसे मिलने जाता है राजा से तो अपनी कहानी सुनाता है, वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो राजा बोलते हैं मैं तुम्हें क्या दूं, तो बीरबल बड़ी चालाकी से बोलते हैं कि आप मुझे 100 झापड़ मारने की सज़ा दीजिए। अब आप सोचो कि उन बीरबल को कितने झापड़ मिले होंगे जब उन्होंने 100 झापड़ खाने की सज़ा मांग ली। देखिए जब राजा को उसकी कहानी पसंद आ जाती है तो पहले वाले गेट कीपर को 1/10 यानी कि 10 झापड़ मिल जाते हैं, सेकेंड गेट कीपर को 2/5 यानी कि 40 झापड़ मिल जाते हैं और थर्ड गेट कीपर को 1/2 यानी कि 50 झापड़ उसे मिल जाते हैं। इस प्रकार बीरबल को जो 100 झापड़ मिलने की जो सज़ा मिली थी, जिसे हम इनाम बोल सकते हैं, वो सारे के सारे उन्होंने गेट कीपर्स को अपनी समझदारी से बांट दी, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पर अगले पार्ट में एक स्क्वायर को 16 छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड किया है, जिसमें से 8 इसने ब्लू कलर कर दिए हैं और 8 जो है रिमेनिंग है वो छोटे स्क्वायर्स वाइट ही हैं, ठीक है। तो इसमें इसने एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि ये बताइए कि ये जो ग्रिड बनी है इसमें से इज़ द ग्रिड कलर्ड, मतलब कि कौन सा कलर है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊँगा। देखिए कि ये जो पैटर्न है 1/2 ब्लू एंड 1/2 वाइट, 2/4 ब्लू 2/4 वाइट, 4/8 ब्लू 4/8 वाइट, ये तीनों एक ही जैसे हैं A, B और D। इसमें केवल एक अलग है C वाला, ठीक है। तो इसका क्रॉस करना है यहाँ पर। ये कैसे है इसमें समझिए। देखिए ये तीनों एक ही चीज़ थी। 1/2 में आप 2 या 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो 2/4, ये सेम चीज़ है 1/2 या 2/4। बिल्कुल इसी प्रकार 1/2 और 4/8 भी बिल्कुल एक ही चीज़ है, क्योंकि हमने सेम नंबर का यदि हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 4/8 वही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये थर्ड क्वेश्चन में कि इसमें जो ग्रिड है, ठीक है, उसको 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके 2/8 को रेड करिए, 1/2 को येलो करिए। ये आप अपने इससे कर सकते हैं जब आप 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक, ओके। अगले पार्ट में बच्चों देखो एक रामू है फार्मर, वो अपनी फील्ड को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वेजिटेबल्स उगाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं नीचे यहाँ पे, आप इस फिगर को देखेंगे तो इसका आंसर आप खुद बता सकते हैं। कि पहले बता रहा है कि वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड, तो वो टमाटो है। देखिए इसमें टोटल 9 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स में वो टमाटो उगाता है। फिर दूसरा बोलता है कि 1 पार्ट और 10 द पोटैटोज़ कितने में उगाता है, तो 9 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स में, मतलब कि 2/9 पार्ट्स में वो पोटैटो उगाता है, ठीक है। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है कि स्पिनच कितने में उगाता है, ब्रिंजल्स कितने में उगाता है, तो ये 1/9 और 2/9 है, आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आगे यहाँ बताया है, ठीक है, कि उसके कुछ फ्रेंड हैं जो कि जैसे वो 1/1/5 अबू बकर को दे देता है अपने यहाँ की वेजिटेबल्स, ठीक है, और टमाटोज़ का 1/5 दे देता है अबू बकर को, पोटैटोज़ का 1/3 दे देता है, ठीक है। इसको मैं अभी आपको लिख के समझाऊँगा, ठीक है। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ऐसा एक बोर्ड में बनाया है,
जिसमें 2 फील्ड बना दिए हैं टोमेटोज़ की और पोटैटोज़ की। टोटल 20 टोमेटोज़ हैं उसकी फील्ड में और 18 पोटैटोज़ हैं। इसमें से अबू बकर को जो है वो 1/5 मतलब कि 4 टोमेटोज़ मिल रहे हैं और पोटैटोज़ मिल रहे हैं 1/3 मतलब कि 6। इसी प्रकार सिज़ा को 8 टोमेटोज़ मिलेंगे और 9 पोटैटोज़ मिलेंगे। अब आती है बारी नैन्सी की। नैन्सी को टोटल 20 टमाटोज़ में से दोनों अबू बकर और सिज़ा के माइनस करने पे 8 टोमेटोज़ मिलेंगे और 3 पोटैटोज़ मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे 2 गेम दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट गेम में एक सर्कल बनाना है, उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये जो इसमें 4 बच्चों को ये गेम खेलना है, कलरिंग का गेम है और अलग अलग पेपर में स्लिप बना लेना है 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। ठीक है, ऐसा करके और इनको एक ये टोकन बना के एक डब्बे में रख लेना है और इसको कलर शेक करके उसको बाहर निकालना है। पहले बच्चे को जो भी 1/2 मिलेगा तो 1/2 कलर करेगा, फिर इसको वापस टोकन को रख देगा उसी बॉक्स में। फिर दूसरा बच्चा निकालेगा, उसको मान लीजिए 1/6 मिलता है तो वो 1/6 पार्ट इसका कलर करेगा। ठीक है, ऐसे करके हर बच्चे की बारी आएगी और जो बच्चा पहले कलर कर लेगा इस पूरे सर्कल को वो उसका विनर होगा। ओके, सेकेंड गेम भी है यहाँ पर कुछ कार्ड पज़ल हैं। इस कार्ड पज़ल के संबंध में कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन 1 में स्क्वायर ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को बोला, ऐसे डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन 2 में स्क्वायर बी को 3 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन 3 में सी स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करेंगे और डी वाले स्क्वायर को 7 इक्वल पार्ट्स में ऐसे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन यहाँ के हमने सॉल्व कर लिए। इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट दो फिगर्स दिए हैं, तो मैंने इस फिगर्स को देखिए, ये एक ऑक्टागोन है जिसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिर ये 1/8 पार्ट इसका ब्लू कलर है। सिमिलरली यहाँ पे जो एक और दूसरा एक टर्टल है, तो ये भी 1/6 पार्ट में इसका कलर किया हुआ है। ठीक है बच्चों, देखो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में 2 रेड कलर है, टोटल 9 में से तो 2/9 कलर है। ऐसे यहाँ पर 4/15 मतलब 15 टोटल स्क्वायर है छोटे, और ये 4 कलर उसमें से जो है वो पिंक कलर है। ओके बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पर एक बड़ा स्क्वायर दिया है और पूछा है कि ये ट्राइंगल जो है वो इस पूरे बड़े स्क्वायर का कितना भाग है। ठीक है, कौन सा भाग है। तो इस ट्राइंगल के बगल में एक स्क्वायर देखिए, ये इससे जस्ट दोगुना है, मतलब कि इस स्क्वायर छोटे स्क्वायर को आप 2 इक्वल ट्राइंगल्स के में बांट सकते हैं। अब यदि हम ये जान लें कि इस बड़े ट्राइंगल को इस कितने छोटे स्क्वायर्स में बांट सकते हैं, तो ये भी हमें पता चल जाएगा कि ये ट्राइंगल कौन सा भाग है इसका। आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार का होगा कि यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है वो इसका हाफ भाग है, और इसी स्क्वायर को यदि हम ऐसे रीड्रॉ करें तो ये जो होगा ऐसे 9 स्क्वायर्स में छोटे में बढ़ जाएगा। फिर इन्हीं स्क्वायर्स को और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो ट्राइंगल हो जाएगा। मतलब कि 9 2 18 टोटल 18 ट्राइंगल्स में बांटा जा सकता है, जिसमें से एक पार्ट ये ट्राइंगल है। तो ये जो ट्राइंगल है वो इस पूरे स्क्वायर का 1/18 पार्ट है। ओके, देखिए आगे देखिए, यहाँ पे कलर्ड पार्ट पूछ रहा है। ये 1/2 पार्ट जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसको अलग अलग कलर हैं इसमें। ठीक है, ऐसे ही हेयर द सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स 2 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ सिमिलर रेशियो है, यहाँ 1/2, 2/4, 3/6, 2/8। ठीक है, आप देखो इसमें क्या करोगे, यदि आप इसको डिवाइड कर दोगे ना, 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो ये सब 1/2 ही आएगा। ओके, इसको इक्वल रेशियो बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशियोज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में रमेश बाबू हैं, वो अपनी बेटियों अम्मू और अन्नू के लिए हलवा लाते हैं। हलवे को वो 2 पीस में डिवाइड करते हैं ताकि हाफ अन्नू और अम्मू को दे दें। ठीक है, अन्नू और अम्मू को अभी भी ये बड़ा लगता है तो वो उसको और 2 इक्वल पार्ट्स में, टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो खा सकें। फिर और उसको अच्छे से खाने के लिए उसे वो और फिर 4 और पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो टोटल 8 हलवे हो जाते हैं।
ठीक है। अभी देखिए ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ मैनी पीसेज विल ईच गेट, कितना मिलेगा? 8 में से 4 मिलेंगे अम्मू को, 8 में से 4 मिलेंगे अन्नू को, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 8 में से 1 पीस होगा हर पीस में, ठीक है। अभी ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? 1/2, 2/4, 3/6, 1/2, क्योंकि सबको हाफ हाफ ही मिल रहा है। जब आप इसको कट करेंगे ना, कैसे कट करेंगे देखिए, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 ही हो रहा है, तो ये भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ये से एक पज़ल दिया है, ठीक है। इस पज़ल को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, करिए, ठीक है। नहीं बने तो फिर मुझसे पूछिए। यहाँ पे कुछ फिगर्स बने हैं, इनको मैं अभी आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर ये पीटल्स को कवर किया है, ड्राइंग किया है, 4 और पीटल्स बना दिए हैं। यहाँ पे एक पंखे का 1/3 पार्ट था, उसका और 2/3 रिमेनिंग बना दिया है। यहाँ पे हाफ पार्ट बना था, हाफ पार्ट मैंने आपके लिए बना दिया, तो पूरा पंखा बन गया है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे कितने मिल के 1 रुपये बनाएंगे? तो 2। 50 पैसे क्या हाफ होता है 1 रुपीज़ का? येस, हाफ होता है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। यहाँ पे 50 × 2 = 100 पैसे हो जाएगा, मतलब कि 1 रुपीज़, मतलब कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे तो बाकी क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। हाउ मैनी कितने 25 पैसे मिलके 1 रुपये बनाएंगे? तो 4, क्योंकि 4 × 25 = 100 पैसे। ऐसे 25 पैसे इज़ 1/4 पार्ट ऑफ 1 रुपी, 20 पैसे इज़ 1/5 पार्ट ऑफ 1 रुपी। हाउ कितने 10 पैसे मिलके 1 रुपये बनाएंगे? तो 10 पैसे मिल जाएंगे तो 1 रुपीज़ बन जाएंगे, क्योंकि 10 × 10 जो होता है वो 100 पैसे होता है, मतलब 1 रुपये। और ऐसे ही 1/10 पार्ट होता है 10 पैसा। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे एक वुमन की स्टोरी दी है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, बहुत आसान है। एक वुमन की 3 डॉटर्स रहती हैं, वो अपनी डॉटर्स को अपने 19 कैमल्स को कैसे बांटती है, और उसमें उनकी जो आंटी होती है वो कैसे मदद करती हैं। जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत मज़े से इसको आप समझ पाएंगे, ठीक है। बहुत मज़ेदार है, इसको पढ़िएगा ज़रूर। कुछ आंसर मैं बता देता हूँ इसका, कि फर्स्ट जो उसकी डॉटर है उसको 10 कैमल्स मिल जाते हैं, सेकेंड डॉटर को 1/4 मतलब कि 5 कैमल्स मिल जाते हैं, और थर्ड डॉटर को 4 कैमल्स मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। अरुण एक प्यारा सा बच्चा है, वो अपने 24 आवर्स को कैसे डिवाइड करता है, टाइम टेबल कैसे बनाया उसने। वो 1/3 टोटल, मैं आपको बता दूँ, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, तो 1/3 जो है वो सोता है, मतलब कि 8 घंटे। खेलता कितना है? 1/8 मतलब कि 3 आवर्स। 24 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 3 आवर्स। ऐसे वो कितनी देर पढ़ता है? 1/4 ऑफ द डे, मतलब कि 24 आवर्स को 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 6 आवर्स, ठीक है। तो ये आंसर ये सेम आ गया। बाद में ये बताता है कि कितना देर वो दूसरी एक्टिविटीज़ को देता है। तो टोटल 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, इसमें से 8, 6 और 3 को माइनस कर देंगे, मतलब 7 आवर्स वो दूसरी एक्टिविटीज़ में देता है। देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है कि स्कूल में एक स्कूल है, वो हर क्वार्टर में अपनी एक मैगज़ीन छापता है। क्वार्टर मतलब होता है 1/4, ठीक है। 1/4 मतलब यदि 12 का 1/4 कितना होगा? 3 मंथ्स, हर 3 मंथ्स में। तो मतलब कि पहली उसकी लास्ट मंथ, पहले मार्च में छपेगी उसकी मैगज़ीन, 3rd मंथ में, फिर 6th मंथ में, फिर 9th मंथ में, 12 मंथ्स में, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक कुंभकर्ण के बारे में दिया है, रावण का भाई। उसके बारे में बताया कि वो एक साल में आधा साल सोता ही रहता था, मतलब कि 6 मंथ सोता था, 6 मंथ्स वो जागता था। तो ऐसा ही ज़्यादातर लोगों के बारे में दिया है कि ज़्यादातर लोग भी 8 घंटे दिन में सोते हैं, मतलब कि 24 आवर्स में से 8 आवर्स वो सोते हैं, मतलब 1/3 पार्ट है ना। तो आप देखिए कितना मज़ेदार है, आपको जान के अच्छा लगे, थोड़ा अजीब लगेगा कि हम अपनी ज़िंदगी के, यदि हमने 60 साल जिए हैं तो उसमें से हम 20 साल 1/3 सोते से ही गुजार देते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर एक कीर्ति है, वो शॉपिंग करने जाती है। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स का लिस्ट में दिया, उसकी पर केजी वैल्यू लिखी है। टमाटो 12 रुपये किलो, पोटैटो 10 रुपये किलो, अनियन 16 रुपये किलो, कैरेट 18 रुपये किलो, गार्ड 8 रुपये किलो, ठीक है। तो ऐसे करके ये कुछ क्वेश्चन दिए, वो मैंने सॉल्व किए, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर एक लिस्ट इसने बोला है लास्ट जी क्वेश्चन में, कि कीर्ति ने ये जो सामान खरीदा वो कितने का कीर्ति का आएगा। पोटैटो जैसे उसने खरीदा 2.21/4 kg, कैरेट खरीदा 3/4 kg, एंड गार्ड खरीदा 1/2 kg। तो टोटल उसका जो अमाउंट आता है वो आ जाता है 93 रुपीज़, ओके।
देखो बच्चों, एक लास्ट पेज में रहीम है कि प्रैक्टिस टाइम है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे, इसमें से एक जो मैं आपको बताऊंगा। रहीम एक बच्चा है, वो अपने घर से स्कूल जाने के लिए 1/4 किलोमीटर जाता है। ये पूछता है किलोमीटर जाता है तो वो कितना अपने घर से स्कूल जाने में और स्कूल से घर वापस आने में कितना किलोमीटर चलेगा। तो हम 1/4 को ऐड कर देंगे 2 बार, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2.5 किलोमीटर आ जाएगा। ओके, ऐसे ये पूछ रहा है कि वॉट, मतलब एक लता है लड़की जो कि 7.5 रुपीज़ का एक पेन लाती है और 10 रुपीज़ देती है शॉपकीपर को। शॉपकीपर उसको कितना पैसा लौटाएगा? 2.5 रुपीज़, है ना। 10 माइनस 7.5 मतलब 2.5 रुपीज़, 2.5 रुपये। तो 2.5 रुपये जो उसने दिए हैं वो दिए हैं 50 पैसे के कॉइन में और 25 पैसे के कॉइन में, ठीक है। ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसको पढ़िए, ध्यान से समझिए, कुछ नहीं समझ में आता तो पूछिए मेरे से। थैंक यू, बाय।